आज का पहला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। दूसरा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? उत्तर, होम रूल आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों यानी एक्सट्रीमिस्ट के प्रभावाधीन कब से आया? उत्तर, 1906 के बाद से। अगला प्रश्न, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उत्तर, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? उत्तर, आगा खां महल, पुणे में। अगला प्रश्न, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? उत्तर, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला प्रश्न, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? उत्तर, कूका आंदोलन के। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, लॉर्ड कैनिंग। आज का पहला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। दूसरा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? उत्तर, होम रूल आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों यानी एक्सट्रीमिस्ट के प्रभावाधीन कब से आया? उत्तर, 1906 के बाद से। अगला प्रश्न, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उत्तर, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? उत्तर, आगा खां महल, पुणे में। अगला प्रश्न, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन। अगला प्रश्न, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? उत्तर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। अगला प्रश्न, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? उत्तर, मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को। अगला प्रश्न, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? उत्तर, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? उत्तर, लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? उत्तर, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। अगला प्रश्न, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? उत्तर, जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? उत्तर, लेबर पार्टी की सरकार। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर, पंजाब में।
अगला प्रश्न, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? उत्तर, दिल्ली में। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? उत्तर, बारदोली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? उत्तर, ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल पर। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? उत्तर, फरवरी 1946 में। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? उत्तर, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? उत्तर, 1940 में। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत क्या था? उत्तर, अतिवादी संगठन। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? उत्तर, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? उत्तर, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? उत्तर, लुई फिशर। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? उत्तर, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? उत्तर, सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? उत्तर, दीनबंधु मिश्र ने। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? उत्तर, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छापने लगा? उत्तर, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? उत्तर, आमार सोनार बंगला। अगला प्रश्न, 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, 1916 में। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? उत्तर, शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? उत्तर, बारदोली आंदोलन से।